তো দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু কোয়ালিফিকেশানটা পাস করে গেছি, আর এখানে তার নোটিফিকেশান চলে এসেছে। তো এই যে তার নোটিফিকেশান, ইউ হ্যাভ প্রমোটেড। তো আমরা ট্রেনিংয়েও প্রমোটেড করেছি, দেখো ট্রেনিংও পাস করেছি, আর এটা হচ্ছে क्वालिफिकेशन। ठीक है। हाय गाइस, आज फिर से एक क्वालिफिकेशन वीडियो लेके आए हैं, और आज जो हिट पे काम करेंगे वो हिट का नाम है ऐड टेक्स्ट, ऐड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और एडिशनल परचेसेस। तो हिट में तुमको ट्रेनिंग मिला जाएगा, और ये ट्रेनिंग करने के बाद हम क्वालिफिकेशन भी करेंगे। पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने अपने क्वालिफिकेशन करें। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आज क्वालिफाई करूँगा, बंगाली में भी करूँगा और हिंदी में भी। तो जो लोग हिंदी में समझ रहे हैं हिंदी में सुने, और जो लोग बंगाली में सुनना चाह रहे हैं तो कुछ देर बाद मैं बंगाली में भी बोलूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ये जो हिट है इसका 3.5 सेंट का एक हिट सबमिट करने में तुमको मिला जाएगा। और चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। देखो इधर एक लिखा हुआ है यूज़र सर्च टर्म। ये जो लिखा हुआ है इसको तुमको ऐसे करके सर्च करना है गूगल पे और बिंग पे, तुम जिससे में भी चाहो कर सकते हो। इधर दिया हुआ है, और मैं स्क्रीन बड़ा करके ऐसे देख रहा हूँ। तो इसका जो इमेजेस हैं तुमको वो देखना है कि ये क्या आ रहा है और किसके बारे में आ रहा है। तुमको टॉपिक समझना है, ये क्या टॉपिक में बोल रहा है। पहली बात तो ये है, टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो उसको टॉपिक को समझने के बाद तुमको ये जो ऐड है इसको ऐड के साथ क्या हो रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, वो तुमको देखना है। यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, एक से लेके 5 तक 5 ऑप्शन है। तो ये जो यूज़र सर्च टर्म है, ठीक है, ये जो यूज़र सर्च टर्म देख रहे हैं इसके साथ ये जो ऐड है, ऐड का कोई रिलेशन और कोई मिलजुल रहा है तो वो 1 से लेकर 4 तक हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक कोई भी हो सकता है, और वो तुमको बारीकी से देखना है क्या होगा कि नहीं होगा। और ये रिलेशन नहीं बनता है इसके साथ इसका कोई मान लो ये फ्लाइट के बारे में बोल रहा है और ये कार के बारे में बोल रहा है, तो ये रिलेटेड नहीं है, तो नॉट रिलेटेड है, तब वो 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्च टर्म है इस सर्च टर्म को तुमको सर्च करने के बाद तुमको देखना है क्या बोल रहा है। ये जेट ब्लू फ्लाइट्स, मतलब ये जेट ब्लू का कोई फ़्लाइट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, एक कंपनी है जेट ब्लू करके, वो फ़्लाइट की कंपनी है, देखो। ठीक है, जेट ब्लू, तो उसके बारे में बोल रहा है। और इधर जो ऐड है, ऐड में देखो क्या बोल रहा है, बेस्ट डील्स एंड नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। ठीक है, ये भी फ़्लाइट के बारे में भी बोल रहा है, बट जेट ब्लू फ़्लाइट के बारे में नहीं बोल रहा है। तो अब तुमको देखना है इधर क्या बोल रहा है। इधर कुछ आंसर दिया हुआ है, गाइडलाइन दिया हुआ है, तुमको एक गाइडलाइन तुमको पढ़ना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, यूज़र कुड रीच द सर्च टर्म बाय क्लिकिंग द ऐड। यूज़र जो चाह रहा है वो इजीली मिल जाएगा उसको। ठीक है, उसको इजीली मिल जाएगा ये सर्च करने में। ये जो ऐड है इस ऐड को क्लिक करने से ही वो उसको मिल जाएगा, वो बोल रहा है। तो जब ऐसा होगा तो पहला ऑप्शन होगा। और ये जो सर्च देखो इधर लिखा हुआ है नाइकी रनिंग शूज़, जब कभी नाइकी रनिंग शूज़ ऐसा करके कुछ दे देगा। ठीक है, और जो ये जो ऐड है, मतलब मान लो ये सब ऐड है, ठीक है,
ऐड का लिंक है। तो ये जो ऐड है, ये ऐड में कुछ ऐसा ऐड आएगा। देखो लिखा हुआ है फुट लॉकर एथलेटिक स्टोर शू। मतलब कि ये जो रनिंग शू है, ये रनिंग शू का ये जो रनिंग शू है, जो यूज़र सर्च किया हुआ है, एक यूज़र ने सर्च किया हुआ है, उसका ऐड आया है ऐसा करके फुट लॉकर। मतलब कि फुट लॉकर क्या है? फुट लॉकर एक कंपनी है, उसमें सब ब्रांड का सभी ब्रांड का फुटवेयर मिलता है इधर, ठीक है। वो देखो इधर लिखा हुआ है नाइकी, जॉर्डन, एडिडास, वैंस, हाँ, मतलब वैरायटी ऑफ शूज़ यहाँ पर मिलता है और कंपनी ब्रांड भी है। और इधर जो ब्रांड का क्वेरी है उसका नाम है नाइकी। और नाइकी रनिंग शूज़ मतलब कि जो 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 सर्च किया हुआ है नाइकी रनिंग शूज़, उसका मतलब है वो कोई एथलीट है, कोई एथलीट ही ये सब लिखेगा। नहीं तो हम तो सिर्फ नाइकी शूज़ लिखेंगे, है ना। तो नाइकी रनिंग शूज़, उसके साथ फुट लॉकर एथलेटिक शूज़ स्टोर ऐसा कुछ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। बट उसके नीचे देखो लिखा हुआ है नाइकी शूज़। इसका मतलब क्या है? जब जब ये नहीं रहेगा, ये ऐड नहीं रहेगा, इसको काट दो, ये नहीं ऐड रहेगा, मतलब कि ये जो नाइकी रनिंग शूज़ लिखा, मान लो मैं ये नाइकी रनिंग शूज़ लिखा हुआ, ठीक है, ये नाइकी रनिंग शूज़ मैं लिखा हूँ और इसके नीचे देखो ये जो ऐड है, ये जो ऐड है, ये ऐड सब ये आया है, ये नाइकी शूज़, ठीक है, नाइकी शूज़ आया है इस सर्च के बाद, ठीक है। इस सर्च के बाद नाइकी रनिंग शूज़ सर्च किया है और मुझे ऐड मिला है नाइकी शूज़। अब बोलो ये क्या होगा? ये पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे नाइकी रनिंग शूज़ चाहिए और नाइकी जो शोरूम है, वो जो ऐड दिया हुआ है वो नाइकी का ही ऐड है और नाइकी का ही वेबसाइट है। तो मुझे नाइकी रनिंग शूज़ मिलेगा ही मिलेगा। तो वो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो रनिंग शूज़ का लिखा हुआ है इधर, रनिंग शूज़ का मतलब क्या है? रनिंग शूज़ का मतलब एथलीट होते हैं जो लोग उनको रनिंग शूज़ पहनना पड़ता है। और ये जो नाइकी रनिंग शूज़ है उसके साथ ये रिलेशन बन रहा है, तो वे एक कॉमन हो जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये देखो इधर लिखा हुआ है नाइकी ईयर ज़ूम, एक ही है सब, ठीक है। तो एक ही जैसे कि ब्रांड और कॉमन हो जाएगा, कुछ रिलेशन बन रहा है, तो पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिखा रहा है कॉम्पिटिटिव, एक कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? सपोज़ तुमको इधर लिखा हुआ है कि सैमसंग 50 फ्रॉम अमेज़न, ठीक है। तो अमेज़न लिखा हुआ है और तुमको ये जो ऐड होगा, ऐड में सपोज़ सेकंड वाला ऐड सपोज़ फ्लिपकार्ट है, तो वो सेकंड वाला ऐड के साथ ये जो सर्च टर्म है, इसके साथ ये क्या रिलेशन बनाएगा? कॉम्पिटिटिव रिलेशन बनाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो सैमसंग जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही प्रोडक्ट है। फ्लिपकार्ट और सपोज ये अमेज़न तो है लिखा हुआ है और ये मान लो फ्लिपकार्ट है, ठीक है। ये जो लिंक है सपोज मान लो ये फ्लिपकार्ट का लिंक है और ये जो लिंक है ये अमेज़न का लिंक है। ये अमेज़न से तुम सपोज अमेज़न में क्लिक करोगे तो तुमको जो दिखाएगा वो प्रोडक्ट इसी में भी सेम ही प्रोडक्ट दिखाएगा। बट ये जो मर्चेंट है दोनों, ये दोनों मर्चेंट में कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, इसलिए तुमको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अच्छा, ये जो देखो ऐड इज़ एडिशनल परचेसेस, ऐड इज़ एडिशनल परचेसेस, ये तुमको बारीकी से देखना है। ये क्या है? जब कभी भी लिखा होगा नाइकी रनिंग शूज़, ठीक है, जो एथलीट है उसको ये नाइकी रनिंग शूज़ चाहिए। तो नाइकी रनिंग शूज़ के साथ क्या जा सकता है? क्या एक्सेसरीज नाइकी रनिंग शूज़ के साथ जा सकता है? देखो इधर लिखा हुआ है
फिटनेस ट्रैकर। फिटनेस ट्रैकर क्या है? फिटनेस ट्रैकर ये है, तुमको तुम्हारा जो फिटनेस है वो ट्रैक करेगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारा जो स्टेप्स, तुम कितना कितना स्टेप्स लिया है सारा दिन में, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, और बहुत सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो फिटनेस ट्रैकर है, इसको किस लोगों को चाहिए? जो एथलीट है उसको ज़्यादा चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ ये जो सर्च टर्म है ये एडिशनल परचेस में जाएगा। ठीक है, एक बात मान लो, जो कोई भी एक्सेसरीज होगा कुछ प्रोडक्ट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? एडिशनल परचेस में चला जाएगा। मान लो यहाँ पर देखो iPhone 13 लिखा हुआ है, और इसका जो एडिशनल परचेस होगा iPhone 13 केस होगा। केस का मतलब क्या है? जो बैक कवर होगा उसको बोलते हैं केस। तो ये केस और बैक कवर जो भी है, ये iPhone 13 के साथ क्या बना रहा है? रिलेशन, एडिशनल परचेस बना रहा है। और एडिशनल परचेस क्या हो सकता है? ईयरपॉड्स, आईफोन का ही ईयरपॉड्स। ठीक है, आईफोन का ईयरपॉड्स के साथ आईफोन का क्या रिलेशन बना रहा है? एक एक्सेसरीज है आईफोन का एक्सेसरीज। ठीक है, ईयरपॉड्स आईफोन का ही एक प्रोडक्ट है, तो वे क्या रिलेशन बनाएगा? एडिशनल परचेस का रिलेशन बनाएगा। तो ये 3 नंबर ऑप्शन होगा। और 4 नंबर ऑप्शन देखो क्या है? सर्च इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी कोई भी जो यूज़र है वो सर्च किया है, कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, तो उसको देखो इधर लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ होटल्स इन लंदन। ठीक है, रिव्यूज़ ऑफ होटल्स इन लंदन, इसका मतलब क्या है? जो होटल है, जो लंदन का जो होटल है, वो सब होटल का जो यूज़र है वो क्या मांग रहा है? कुछ रिव्यू मांग रहा है, उसको रिव्यू चाहिए। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो होटल है इधर, उसका इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, तो वो इधर रिव्यू लिखा हुआ है इसीलिए। और इसका जो ऐड है, ऐड के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो? टूर एंड एक्टिविटीज़ इन लंदन। तो लंदन का टूर एक्टिविटीज़ और लंदन का जो होटल्स, इसका एक रिलेशन बन रहा है, एक ही टॉपिक है। और ये जो सर्च टर्म है, सर्च टर्म में पहला वाला जो सर्च टर्म है, इसमें लिखा होना चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, कुछ वर्ड लिखा होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तभी तुमको 4 नंबर ऑप्शन देना है। देखो इसके बाद सेकेंड वाला जो इधर दिया हुआ है, हाउ टू मेक ए बर्थडे केक। हाउ टू मेक ए बर्थडे केक, इसका मतलब क्या है? जो कोई भी कैसे एक बर्थडे केक बना सकता है, एक केक बना सकता है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो नियम है, वो जानने के लिए ये सर्च किया है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो जाएगा। तो ये तुमको 4 नंबर ऑप्शन दे देना है। ख्याल रखना है कि ये जो सेकेंड वाला जो ऐड है, मतलब कि ये जो सर्च टर्म के बगल में जो है ऐड है, तो ये ऐड तुमको देखना है कि इसके साथ एक ही टॉपिक का है कि नहीं है। एक ही टॉपिक का है तो ही तुमको 1 से लेकर 4 में कोई भी ऑप्शन देना है, रिलेशन समझ के। ठीक है, रिलेशन समझ लेने के बाद ही तुमको देना है 1 से लेकर 4 के कोई भी ऑप्शन। और रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई भी टॉपिक सेम नहीं है, ठीक है, अलग है, तो 5 नंबर ऑप्शन तुमको देखना है। अच्छा, कोई भी सिम्टम लिखा होगा, सिम्टम के मतलब क्या है? कोई भी प्रॉब्लम, देखो सिम्टम का मतलब क्या है? साइड इफ़ेक्ट। कोई भी साइड इफ़ेक्ट क्या है वो तुमको देखना है, जो क्या हो रहा है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो इसके साथ ये 4 नंबर ऑप्शन जाएगा। और 5 नंबर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है देखो? एड डज नॉट बिलोंग इन एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज। कोई भी कैटेगरीज के साथ नहीं मिल रहा है, तो वो 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो এটাই আমি যদি বাংলায় বলি,
কিছু সময়ের মধ্যেই বলে দেবো। সবাই একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখো, আশা করছি সবারই আমি হেল্প করতে পারবো। দেখো, প্রথমত এখানে ইউজার কি চেয়েছে, ইউজার যেটা চেয়েছে সেটা যদি ইউজার এই লিঙ্কের মধ্যেই পেয়ে যায় তাহলে প্রথম অপশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ইউজার ধরো লিখেছে এখানে স্যামসাং A50, আর এখানে ধরো ফ্লিপকার্টেরই দিয়েছে স্যামসাং A50 ফ্রম ফ্লিপকার্ট, তো এটা মিলে গেল, তাহলে এটা কি হবে, প্রথম অপশন হয়ে গেল। সেকেন্ড কি বলেছে, অ্যাড ইজ কম্পিটিটিভ অল্টারনেটিভ অ্যান্ড সিমিলার প্রোডাক্ট। এখানে যদি লেখা থাকে স্যামসাং A50 আর এখানে যদি লেখা থাকে স্যামসাং A51, তার মানে কি এটা সিমিলার প্রোডাক্ট, স্যামসাংয়েরই ব্র্যান্ড, সিমিলার প্রোডাক্ট, তখন এটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে কম্পিটিটিভ আর অল্টারনেটিভ যেটা আছে, কম্পিটিটিভ মানে কি, কম্পিটিটিভ মানে হচ্ছে ধরো এখানে রয়েছে স্যামসাং A50 আর এখানে ধরো রয়েছে রেডমি A50, রেডমির A50 দিয়েছে আর এখানে স্যামসাংয়ের A50 দিয়েছে, তাহলে রেডমি আর স্যামসাং দুজনে কিন্তু একে অপরের কম্পিটিটর, তো এই কারণে এখানে 2 নম্বর অপশন হয়ে যাবে তখন। এরপরে দেখো 3 নম্বরে যে অপশন দেওয়া রয়েছে, অ্যাড ইজ অ্যাডিশনাল পারচেসেস। অ্যাডটা কি আছে, অ্যাডটা অ্যাডিশনাল পারচেসের মধ্যে পড়ছে। তো এখানে যে সার্চ টার্মটা আছে, যদি এখানে আইফোন দেওয়া থাকে আর আইফোনের তার অ্যাডটাতে যদি আইফোনের কেস দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, আইফোন 13 ধরো আমরা সার্চ করেছি আর আমাদের সেকেন্ড লিঙ্কে, প্রথম লিঙ্কে আইফোন 13ই আসবে আশা করি, সেকেন্ড লিঙ্কে ধরো বা আশেপাশে কোথাও ফোনের সেখানে লিঙ্ক আসছে যে এখানে আইফোন 13 দিয়ে, ধরো এখানে তুমি ক্লিক করলে আইফোন 13-এর তুমি গেলে, আইফোন 13-এর পাশাপাশি তোমাকে ধরো আরও কিছু অ্যাক্সেসরিজ, তোমাকে যেরকম চার্জার, কেবিল, এই সমস্ত যেগুলো আছে এগুলো কি বলা হয়, এগুলোকে অ্যাক্সেসরিজ বলা হয়। তো এখানে যদি এটা থাকে, এটাকেও যদি পারচেস করার জন্য কিছু লিঙ্ক থাকে, তো আমরা যদি এই এটাকে যদি পারচেস করি, তাহলে এটা কি পারচেস করলাম, এটার অ্যাডিশনাল পারচেস করলাম। ঠিক আছে, এই স্যামসাং ব্র্যান্ডটার অ্যাডিশনাল কিছু পারচেস করলাম, বা এটা এয়ারপডও থাকতে পারে, ঠিক আছে, বা এখানে কেস ব্যাক কভারও থাকতে পারে, সেটাকে আমরা অ্যাডিশনাল পারচেসের মধ্যে ফেলি। আচ্ছা, এরপরে চলে আসো 4 নম্বর অপশান। এখানে বলছে সার্চ ইজ ফর ইনফরমেশান। এর মানে কি, সার্চ ইজ ফর ইনফরমেশান মানে হচ্ছে যে কোনো একটা সার্চ যে ব্যক্তি করেছে, ঠিক আছে, কোনো একটা ইউজার যে সার্চ করছে, যে শুধু একটা ইনফরমেশান চাইছে, কোনো কিছু পারচেস করতে চাইছে না, শুধু ইনফরমেশান চাইছে, ঠিক আছে, তখনই শুধুমাত্র আমরা এটা 4 নম্বর অপশান দেবো। যখন দেখবে ধরো লেখা রয়েছে রিভিউ, ঠিক আছে, হাউ টু মেক, ঠিক আছে, বেনিফিটস, সিমটমস, এই সমস্ত শব্দ দিয়ে কিছু থাকবে, তখন আমরা 4 নম্বর অপশান দেবো। আর যখন, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কি, 4 নম্বর অপশান হতে গেলে অন্তত এদের সাথে এদের মিল থাকতে হবে, টপিক মিল থাকতে হবে। টপিক যদি আলাদা হয় তখন কিন্তু আমরা 1 থেকে 4-এর মধ্যে কোনো অপশানই দেবো না। 5 নম্বর অপশান কখন হবে, যখন কোনো মিল থাকবে না, ঠিক আছে, কোনো মিল থাকবে না তখনই এটা 5 নম্বর অপশান হবে। আদারওয়াইজ যদি মিল থাকে তাহলে 1 থেকে 4-এর মধ্যে আমাদেরকে রিলেশন বুঝে তবেই সাবমিট করতে হবে। আচ্ছা, চলো তাহলে আমরা ট্রেনিংটা শুরু করি। এখানে রয়েছে জেট ব্লু ফ্লাইটস, আর এখানে কি রয়েছে, বেস্ট ডিলস অ্যান্ড নন স্টপ ফ্লাইটস, লোয়েস্ট প্রাইস ফ্লাইটস। আচ্ছা, এখানে জেট ব্লু ফ্লাইট রয়েছে, এখানে জেট ব্লু ফ্লাইট দেয়নি, এখানে অন্য কোনো ফ্লাইট দিয়েছে। তো এটার সাথে যদি এখানে জেট ব্লুর ফ্লাইট থাকে, ঠিক আছে, মানে যদি এই লিঙ্কে যদি জেট ব্লুর কোনো ফ্লাইটের কথা বলা থাকে, তো দেখাচ্ছে না, তো এখানে আমরা এটাকে কেটে দেবো। এখানে জেট ব্লুর এই যে রয়েছে, জেট ব্লুর এখানে ফ্লাইট রয়েছে, তো এখানে পারচেস করা যায়। তো এটা আমরা প্রথম অপশন দিয়ে দেখি কি হয়। দেখো এটা কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে, কারেক্ট হয়েছে। তো যখন দেখছো তোমরা যে কোনো সার্চ টার্ম, ঠিক আছে, এখানে এই এই যে অ্যাডটা আছে, এই অ্যাডের মধ্যে এটা পারচেস করা যাচ্ছে, ঠিক আছে, পারচেস রিলেটেড হলেই তোমাদেরকে এই 1 থেকে 3-এর মধ্যে এই 3টে অপশন হবে, এটা মাথায় রাখো। যদি পারচেস রিলেটেড না হয় তাহলে 4 আর 5-এর মধ্যে যে কোনো একটা হবে। जो भी लिंक होगा इधर, ठीक है, इसके साथ ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक परचेस रिलेटेड होगा
ये जो यूज़र परचेस करने के लिए आया है, तो ये तुमको 1 से लेकर 3 तक कोई भी ऑप्शन हो सकता है, और यदि कोई भी परचेस रिलेटेड नहीं है तो 4 और 5 में कोई भी एक होगा, तुमको वो समझ के देना है। अच्छा, এখানে দেখো কি লেখা আছে, what adhesive for glass tiles। আচ্ছা, এটা কোনো পারচেস কিছু না, ঠিক আছে। যে সার্চটা করেছে এখানে পারচেসের কোনো কথা নেই এখানে, তো ওটা প্রথম অপশন তো হওয়ার কথাই না। এখানে যেটা রয়েছে এটার সাথে দেখতে হবে যে এখানে গ্লাস রিলেটেড কিছু রয়েছে কিনা। যদি গ্লাস বা টাইলস রিলেটেড কিছু থাকে তাহলে এটা আমাদের 4 আর 5-এর মধ্যে 4 নম্বর অপশন হবে, আর যদি টপিক না মেলে তাহলে আমাদের 5 নম্বর অপশন দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে রয়েছে, এখানে রিসিভ গ্লাস মোশন টাইলস ইনস্টলেশন, টাইলস ইনস্টলেশন রয়েছে, ঠিক আছে। তো এখানে টাইলসটাকে আমরা কপি করি, দেখি এখানে টাইলস সংক্রান্ত কিছু ইনস্টলেশন দেওয়া রয়েছে কিনা। টাইলস নেই, কিচেন রয়েছে। কিচেন ফার্নিচার, টাইলস রয়েছে। স্টোন, মার্বেল, গ্লাস টাইলস রয়েছে। আচ্ছা, এটা ইনফরমেশন চাইছে, যেহেতু আমি একবার 4 নম্বর অপশন দিয়ে দেখি কি দেয়। আচ্ছা, এটা দেখো ঠিক হয়ে গেছে, যেহেতু এটা ইনফরমেশন ওরা চাইছে এই জন্য এটা 4 নম্বর অপশন হলো। পরেরটা দেখো, এখানে রয়েছে কি, আমাদেরকে ভালো করে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সার্চটা কি করতে চাইছে, যে ইউজার আছে সেই ইউজারটা কি সার্চ করতে চাইছে। ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা আর্মি অ্যাপ্লিকেশন, তো আর্মি অ্যাপ্লিকেশন বলেছে, ইউনাইটেড স্টেট আর্মি অ্যাপ্লিকেশন, আর্মিতে অ্যাপ্লিকেশন করবে। আচ্ছা, এখানে দুটো আলাদা আছে, ভিন্ন আছে, তো এটাকে আমরা 5 নম্বর অপশন দেবো। দেখো, এটা কোনো ইউনাইটেড স্টেট আর্মি অ্যাপ্লিকেশনের কিছু বলেনি। স্পাউস গেট অনলাইন, এটা আমরা বুঝবো কি করে, তোমরা লিঙ্কে গেলেই বুঝতে পারবে। এখানে কোনো আমি আর্মি লিখলাম, কিন্তু এখানে কোনো রকম কিছু আর্মি রিলেটেড কিছু আসলো না। এটা মেডিটেক, কোনো হেলথের কিছু আছে, সো এটার টপিকটা আলাদা আছে, এটা আমি 5 নম্বর অপশন দিয়ে সাবমিট করি। হ্যাঁ, এটা কারেক্ট আছে। তো এইভাবে আমাদেরকে সার্চ করতে হবে। ধরো এখানে লেখা রয়েছে কি, ড্রোন স্টক ওয়েবসাইট, এখানে শক্স দিয়েছে, ঠিক আছে, শক্স দিয়েছে, তো একটা ব্র্যান্ডের নাম লিখে দিয়েছে, যে শক্সটার নাম কি, এখানে ড্রন ট শক্স, ঠিক আছে, ড্রন ট শক্স এখানে রয়েছে। আর এখানে দেখি ওয়েবসাইটটাতে, হ্যাঁ এখানে দেখো সেম ব্র্যান্ডেরই শক্স দেওয়া রয়েছে ওয়েবসাইটে, অ্যামাজনের সাইডে। তো এটা ফার্স্ট অপশন হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ফার্স্ট অপশন হয়ে যাবে।
আচ্ছা এখানে কি সমস্যা হলো, এখানে অল্টারনেটিভ বলছে। আচ্ছা এখানে অল্টারনেটিভ কেন বলছে একবার আমরা চেক করি। আচ্ছা এখানে চেয়েছে ওরা ওয়েবসাইট থেকে, এখানে ওরা বলেছে দেখো কি বলছে, দ্য অ্যাড offers the exact product but the user specified the official website. The user specified the official website and its ad is from the alternative website Amazon. আচ্ছা এখানে যে অ্যাডটা দিয়েছে এটা তো ভালো করে আমাদের দেখতে হতো। এখানে যে অ্যাডটা দিয়েছে সেমই জিনিস আছে, বাট কি আছে একটু প্রবলেম আছে, কি ওরা চেয়েছে ওয়েবসাইট থেকে, মানে এর যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে ওরা চেয়েছে, ইউজার চেয়েছে, এই যে ইউজার যে সার্চ করেছে সে চেয়েছে যে এখানে এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে এটা সার্চ করা হোক, কিন্তু এখানে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কিছু দেয়নি, এরা দিয়েছে অ্যামাজন থেকে। তো এই কারণে এটা কম্পিটিটিভ বা অল্টারনেটিভ যেটা বলে আর কি সেটাই হয়ে গেছে। তো এটা সেকেন্ড অপশন হতো, তো আমরা এটাকে ফার্স্ট অপশন দিয়েছিলাম, এইটাই ভুল হয়েছে। তো এইভাবে তোমাদেরকে